नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे। और पिछले कुछ दिन से मैथ्स की जो हमारी कक्षाएं नहीं हो रही थी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से क्लासेस नहीं हुई थी। अब क्लासेस वो प्रॉपरली चलेंगी और आपका जो टारगेट था कि इस मंथ के एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, हम उस पर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ की बेसिक ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे थे और आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? दो संख्याएं हमें दी हैं और उसका क्या पूछा हमसे? एलसीएम पूछा है। तो हमने आपको यह चीज बताई थी कि जब भी फ्रैक्शन का हमसे फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाता है तो हमें क्या करना? जो अंश है अंश का एलसीएम लेना है और उसके बाद जो बचेगा हर, उसका जस्ट अपोजिट हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो जैसे दिया है 1.05, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 105 बटे कितना? 100। 2.1 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 21 बटे 10। काट दो, 5 से जाएगा 21 बार और 5 से जाएगा ये 20 बार। सबसे पहले क्या लेना है? अंश का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 21 और हर का लेना है एचसीएफ, तो 20 और 10 का जो एचसीएफ है आएगा 10, मतलब 2.1। जो फर्स्ट ऑप्शन है एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब डायरेक्ट समझो कि हमको क्या निकालना है? एलसीएम। ये समझ में आया? तो हमें एलसीएम ना निकाल के ऐसी कंडीशन में हमेशा किससे? ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखो कैसे? जैसे ही हमें यहां दिख गया 18 तो हम समझ गए यहां पे क्या होना चाहिए? 9। ये समझ में आना? जो भी आंसर आएगा 9 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और 9 के मल्टीपल के लिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, जो डिजिटल सम है वो आपका कितना होना चाहिए? 9। ये होना चाहिए। तो चेक करो, 6 1 7 ये नहीं हो सकता, 6 2 8 1 9 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये नहीं हो सकता। तो हमने डिजिटल सम से दो जो ऑप्शन थे वो क्या कर दिए? एलिमिनेट। अब दूसरी अभाज्य संख्या देखना है तो जैसे ही हम यहाँ 21 देखेंगे, हम जानते हैं 7 का गुणा जब 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 21। मतलब जो भी आंसर होगा क्या होगा? 7 का और 3 का मल्टीपल। 9 के तो मल्टीपल दोनों ऑप्शन है, इसका मतलब 3 से तो दोनों कटेंगी। तो हमें चेक किससे करना है? हमें चेक करना है सिर्फ 7 से। तो देखो 7 दूनी 14 बचा 22, ये नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 8 56, मतलब बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फिर से क्या पूछा गया है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो क्या हो? सभी में कॉमन हो। जैसे आप देख पा रहे होगे ए बी सी, तो ए बी सी सब में कॉमन है, मतलब ये क्या कहलाएगा? हमारा एचसीएफ। और हमेशा याद रखना कि जैसे जब भी पावर बहुत अधिक मात्रा में दी हो, सब में कंपलसरी, तो जिसमें सबसे कम मात्रा में पावर हो वही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। जैसे ए इसमें एक बार था, बी भी एक बार था, सी भी एक बार था, सब में क्या थे? अधिक बार थी। तो ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वही क्वेश्चन है, विभाजित करने पर 3 से फल मिलता है और 9 का क्या हो? गुणज हो। तो दो कंडीशन बोली है। एक पहली कंडीशन क्या है? 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर जो हमें रिमाइंडर मिलना है वो कितना होना चाहिए? 3। और सेकेंड कंडीशन है कि वो 9 का क्या होगा? मल्टीपल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमें किससे करना है? ऑप्शन उठा के देखना है। 9 का मल्टीपल है, मतलब पहली चीज तो वो जो ऑप्शन है 9 से करना चाहिए। तो ये 9 गया, 8 1 9, इसका डिजिटल सम है 3, तो ये आंसर नहीं होगा। 7 6 13 1 14 7 21, मतलब 3, तो ये भी नहीं होगा। 4 3 7 8 15, मतलब 6, ये भी नहीं होगा।
8 1 9 6 3 9, मतलब ये एकदम से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमें बाकी चीजें चेक ही नहीं करनी, क्योंकि पहले ही जब 9 का गुणज मिल गया तो हमें बाकी चीज नहीं चेक करनी। और अगर चेक करना चाहते हो तो देखो छोटी छोटी चीजें चेक कर सकते हो, जैसे 5 है तो 5 का जो रूल हमने देखा था, इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना बचाना है, 3 बचाना है। तो हमेशा याद रखना जब भी 3 बचाना है या 2 बचाना, जैसे 3 बचाना, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, या तो 3 आएगा या फिर आएगा 8। देखो 8 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे हमसे 2 पूछा है तो 2 होना चाहिए या फिर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये ऐसे चेक करते हैं। तो अगर हमसे 5 का पूछ रहा है तो हम आगे जाके 5 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णता दर्शाता। इसका कहने का मतलब 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि लगातार 4 संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। जैसे यदि हम 12 को देखें तो 1 × 2 × 3, 3 दूनी 6, अब क्या बचेगा सिर्फ 2, तो ये लगातार नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 तो 3 से नहीं कटता, 6 4 से नहीं कटता। अब यहां आ जाओ, 6 को अगर लिखें तो 1 2 3, हमें 4 संख्या चाहिए तो 4 भी आएगा जो कि इसमें आ नहीं सकता। लेकिन जब यहां देखोगे 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24, ये 4 लगातार संख्याएं हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो एलसीएम है 60 है और एचसीएफ 5 है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, 60 किसका एलसीएम है, इसका है, इसका 30 होगा, इसका भी 60, इसका नहीं होगा, मतलब 2 ऑप्शन तो यहीं एलिमिनेट हो गए। और एक और चीज आपको हमने बताई थी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, एचसीएफ। तो एलसीएम इसका कितना है 60 और एचसीएफ है 5, मतलब 300 जो है इनका क्या होना चाहिए, गुणनफल। इसका गुणनफल जो आएगा 600, तो ये नहीं हो सकता, 15 दूनी 30, मतलब 300। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो यहां से हमें क्या चीज देखने को मिली कि ज्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यदि वो एलसीएम एचसीएफ से हैं तो 99% आप किससे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन से इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। जब ऑप्शन से सॉल्व ना हो तब जो लास्ट प्रायोरिटी है वो हमें देना है बेसिक पर, अदरवाइज हमें ऑप्शन से ही क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3:4 में है, तो देखो जब भी ऐसा अनुपात दे इसका मतलब पहली संख्या क्या है 3x और दूसरी संख्या है 4x। एलसीएम बोला है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12x, कितना है 84, 12 से काट दो, 12 7 84, तो x की वैल्यू आ गई 7। पहली संख्या कितनी हो जाएगी 7 × 3 बराबर 21, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 × 7 बराबर कितना 28। दोनों संख्या निकल आई। अब देखो पूछा क्या गया है, उसमें पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है 28, जो कि हमारा क्या है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां आएगा 1/2। ठीक है, तो क्या बोलना हमें 1/2, 2/5, 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 1/3। इसको भी लिख दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, मतलब 2/9। एलसीएम निकालना है, मतलब अंश का एलसीएम और हर का क्या लेंगे हम, एचसीएफ। तो 2 और 2 का एलसीएम हो गया 2, हर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या आएगा 1, मतलब 2/1, यानी 2 आंसर आएगा। तो ये भी नहीं होगा, इनमें से क्या आ जाएगा कोई नहीं। और एक और ऑप्शन अगर दिया होता 2 तो वो क्या हो जाता एकदम करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपके लिए बहुत एकदम हलवा क्वेश्चन आपके लिए रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें भी वही पूछा है। तो जैसे ही हमने 90 देखा तो समझ में आया इसमें 9 है, ये 9 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 5 12 2 14, ये नहीं कटेगा। अब और देखो 35 है तो 7 × 5, मतलब आंसर जो भी है 7 का क्या होगा मल्टीपल।
तो 7 का मल्टीपल ये है, ये नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चुटकियां बजाते ही आप 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, बस शर्त ये है कहां से करना है, ऑप्शन से। और डिजिटल सम आपको पता होना चाहिए, ये दो चीजें पता है, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल और एलसीएम एचसीएफ, कुछ बेसिक चीजें अगर इतना भी पता है तो आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, इजीली बना ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दिया गया है देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमसे जो गलती होती है, हम क्या निकाल बैठते हैं इसका एचसीएफ। हमें एचसीएफ नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है उसको ध्यान से देखना। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, 3 विषय हैं कि एक परीक्षा में कक्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कक्ष में केवल एक ही विषय के छात्र हों और सभी की क्षमता कैसी हो, समान हो। तो देखो सेम चाहिए है तो सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना ही है। तो ये 15 से कटता है, ये भी कटता है और ये भी कटता है, मतलब 15 हो गया हमारा एचसीएफ। और हम क्या करते हैं, जैसे ही एचसीएफ आया और हमने ऑप्शन में दिया, ऑप्शन में देगा एचसीएफ का एक ऑप्शन देगा, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली टिक कर देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत। ध्यान से देखना, हमसे पूछा कक्षों की संख्या, तो इसको सबसे क्या करना है, बारी बारी से डिवाइड करना। जैसे 60 से 15 के 4 सेक्शन जब बांटोगे तो 60 हो जाएगा, तो यहां से 4 कक्ष हो गए। 15 के 7 सेक्शन बांटोगे तो 105 और 15 के 9 बांटोगे तो कितना हो जाएगा, 135। 9 7 16 और 4 20। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, इसका महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के बाद यहां पे वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो देखो सबसे पहले 8 से ट्राई करेंगे। 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 नाम 72। 8 से कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 से 17 बार जाएगा, 3 से 43 बार। अब नहीं कटेगा तो ये कितना आ गया, 24। अब यहां जाओ 1032, तो ये हो जाएगा 43x माइनस, इसमें से भी 24 कॉमन आएगा, तो इसमें से जब 24 कॉमन आएगा तो 43x माइनस क्या आ जाएगा, 17y। माइनस कितना, 17y। ये तो 24 से 24 कटेगा, 43x माइनस 17y बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब इसके बाद हमें दिया है x प्लस वाई बराबर कितना, 7। तो हम दोनों कंडीशन में, समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2, दोनों में विलोपन, प्रतिस्थापन, जो भी मेथड है आप लगा सकते हो, इजीली आंसर आ जाएगा। अगर आपसे विलोपन बनती है तो बहुत इजी क्वेश्चन पड़ जाएगा। देखो यहां 17 है, यहां भी 17 बना लो। 17 बनाने के लिए पूरे में 17 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 17x प्लस 17y बराबर कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119। अब देखो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 60x और यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 है तो y की यहां से कितनी आ जाएगी, 5। पूछा है दोनों x माइनस वाई, तो 2 में से 5 गया माइनस का 3, जो कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो ज्यादातर आंसर्स थे हमने क्या किए थे, ऑप्शन से एलिमिनेट किए। तो आपको एलसीएम एचसीएफ की ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। कोई डाउट क्वेश्चन है या इन्हीं क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी लिख सकते हैं, उसका प्रॉपरली आंसर आपको दिया जाएगा और बोर्ड पे उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।